हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, तो आज फिर मैं एक सवाल जो मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया, मैं उसको लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ये माध्यम मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इस माध्यम से ही मैं अपने दोस्तों, अपने चाहने वाले, अपने जो नॉन लोग हैं उनसे उन तक मैं पहुंच सकता हूं। क्योंकि कोई भी बात करनी हो तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। तो मेरा आज का सवाल आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग दूसरे दर्जे के इंडियंस हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों आया? इसके पीछे वो इंसिडेंट है जब 14 जुलाई को हमारे मुख्यमंत्री साहब को श्रीनगर में एक मज़ार में जाने से रोका गया, रोकने की कोशिश की गई। उनके रास्ते में अड़चनें खड़ी की गई, तो अल्टीमेटली उनको एक दीवार को, एक रेलिंग को फांद के उस मज़ार में एंटर करना पड़ा। वहाँ पे उसके गेट के ऊपर ताला लगा हुआ था। तो ये सारा इंसिडेंट के वीडियोस देख के तो दिमाग में आया कि अगर एक चीफ मिनिस्टर की ये हैसियत है, अगर चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसे बिहेव किया जा सकता है तो हम आम आदमी कहाँ स्टैंड करते हैं। तो यहाँ से लगता है कि शायद हमको सेकंड दर्जे का इंडियन समझा जा रहा है। जो पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश की या जो भी वहाँ पर हाथापाई धक्का मुक्की हुई, जो भी, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका डेलिब्रेट एक्शन नहीं था। उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे, जो उनको ऑर्डर्स मिले हुए थे, वो उसका पालन कर रहे थे। ये उनकी ड्यूटी का पार्ट था। तो उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी को। शिकायत होनी चाहिए कि ये जो सिस्टम हमारा बन चुका है वो ऐसा बन चुका है कि हम मजबूर हो चुके हैं, हमारे ऑफिसर्स मजबूर हो चुके हैं, हमारा जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मजबूर हो चुकी है उसको ऐसे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए मतलब लगता है कि हम लोग अभी दूसरे दर्जे के शहरी हैं। बहुत लोगों को ये मेरे साथ मतलब उनको वो एग्री नहीं करते होंगे मेरे साथ, मेरे व्यू पॉइंट से, क्योंकि वो शायद किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर बैठे होंगे या वो कहीं पर एमएलए एमपी होंगे। तो इसलिए उनको नहीं लगता कि हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं। लेकिन उनका भ्रम भी टूट जाएगा जिस दिन वो किसी गलत काम को करने से मना कर देंगे या वो किसी पॉलिसी के ऊपर या जो उनके पास कोई इशू आता है तो और उनको वो गलत लगता है तो वो उसको करने से इनकार करेंगे। तो फिर उनको एहसास दिलाया जाएगा कि भाई साहब, आपका रास्ता वो है, आपकी सीट के ऊपर दूसरा आदमी आ जाएगा, काम तो हो ही जाएंगे, आप यहाँ पर हो या नहीं हो। उस दिन मेरे इन भाइयों को, इन लोगों को एहसास होगा कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। एक पार्टी के जो मैनिफेस्टो होता है उसमें था दफ़ा 370 ख़त्म करना। जो दफ़ा 370 में हमें कुछ प्रिविलेजेस मिले थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और वो महाराजाओं ने दिए थे। महाराजाओं ने दिए थे, एक प्रोटेक्शन दी थी कि यहाँ के जो जॉब्स होंगे, सरकारी जॉब, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिज़र्व हो रहेंगे।
और यहाँ की जो लैंड है वो बाहर का आदमी नहीं खरीद सकेगा। तो ये हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए उस टाइम में महाराजाओं ने किया था। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब से उनकी ये डिमांड थी, उनका टारगेट था कि 370 को ख़त्म करना है। चलो उनके मैनिफेस्टो के ऊपर था कि ये 370 को हमने ख़त्म करना है, तो उन्होंने कर दिया अल्टीमेटली। उसमें हमारे जम्मू के ही कुछ लोगों ने सेलिब्रेशंस की, जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने भी सेलिब्रेशंस की। तो इसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाई। उनको पता था कि इसका ज़्यादा नुकसान जम्मू वालों को ही होगा, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? उनको भी पता है कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको भी रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसलिए चलो मानते हैं 370 हट गया, हमारे राइट्स ख़त्म हो गए, अब बाहर के लोग भी यहाँ पर जॉब्स करते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ पे लैंड्स खरीद रहे हैं, बाहर के लोगों के भी यहाँ पर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर 80-85 हज़ार डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बने हैं बाहर के लोगों के जम्मू कश्मीर में, तो उसमें से 90% से ज़्यादा जम्मू प्रोविंस में बने हैं, जिसका ज़्यादा नुकसान जम्मू प्रोविंस वालों को ही होने वाला है। तो वो तो मैनिफेस्टो में था, मैनिफेस्टो की बात थी, तो वो तो कर दिया। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें और की गई। वो क्या थी कि महाराजाओं की स्टेट को तोड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया। ये कौन से मैनिफेस्टो में था? ये सिर्फ हमें एहसास दिलाने के लिए कि आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जो सेंटर में बैठे हुए लोग हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। ये मैं नहीं कहता कि एक ए पार्टी या बी पार्टी में, किसी पार्टीबाजी में नहीं, लेकिन दिल्ली से कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो किया गया, स्टेट के 2 हिस्से कर दिए गए, और उसके बाद जो स्टेट को, महाराजाओं की प्रिंसली स्टेट को, उसका दर्जा घटा के स्टेट से यूटी बना दिया। ये कौन से मैनिफेस्टो में था? इसका विरोध तो कर सकते थे हमारे जम्मू के लीडर्स, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। लोगों को ही उसकी पीड़ा सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चों के जो जॉब्स की भागीदारी बाहर के लोग भी कर रहे हैं। तो इसके आने वाले फ्यूचर में भी बहुत गलत असर पड़ेंगे। लेकिन हमारे लीडर्स ये मत भूलें कि और 10-12 साल में जब लोगों के 15 साल के ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, तो वो यहाँ के एमएलए और एमपी का इलेक्शन भी लड़ेंगे, और आपको शायद कुर्सियाँ और दरियाँ ही बिछाने और उठाने का काम मिलेगा। तो इसलिए ये एहसास होता है कि हम लोग दूसरे दर्जे के शहरी बन चुके हैं। ठीक है, 370 से आपको ऑब्जेक्शन थी, कर लेते। स्टेट को कम से कम 2 हिस्से में तो डिवाइड नहीं करते। और भी बहुत सी स्टेट्स डिवाइड हुई हैं। यूपी में भी एक अलग स्टेट निकली, एमपी से अलग निकली, बिहार से निकली, आंध्रा से एक अलग स्टेट निकली। क्या वहाँ पर किसी को यूटी बनाया गया? नहीं। तो फिर जम्मू कश्मीर को क्यों? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जम्मू कश्मीर के साथ जो किया गया, उसी की वजह से, उसी के बेसिस के ऊपर ये जो आज हो रहा है, एक इलेक्टेड सीएम को मूवमेंट जो है नहीं करने दिया जा रहा अपनी मर्ज़ी से। तो ये उसी की वजह है, ये उसी का नतीजा है जो यूटी बनाई गई, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर
ये फुल फ्लेज स्टेट होती तो क्या एक सीएम को एक डीएसपी या एसएसपी या एसपी रोक सकता था? नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर हमारे लीडर चाहें, अगर हमारे लीडर हिम्मत करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, खासकर मैं जम्मू वालों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जम्मू के जो एमएलएज हैं, वो अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि स्टेट का दर्जा रेस्टोर किया जाए और स्टेट को रीयूनिफाई किया जाए, क्योंकि वो महाराजाओं की जो रियासत है या महाराजाओं की विरासत है, उसके नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, उसकी नाम के ऊपर, उनके महाराजाओं के नाम के ऊपर ये सारा कुछ वोट लेते हैं लोगों से। तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि राजाओं महाराजाओं का जो सम्मान है उसको बहाल किया जाए, उनकी रियासत को बहाल किया जाए? तो जब तक वो नहीं होगा तब तक हम यही समझेंगे कि हमको भेड़ बकरियां समझा जा रहा है, हमको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ के हमारे जम्मू के जो एमएलएज हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट, जो उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो उसको खोना नहीं चाहते कि कहीं हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे से ये सब कुछ छिन ना जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख लो, जो सरकारी काम हो रहे हैं, जो सरकारी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उसमें बाहर की कंपनीज़ हैं, जो हमारे लोकल ठेकेदार हैं या जो लोकल हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको काम नहीं मिलता। सभी आउट ऑफ स्टेट ही सभी लोग मैनेज कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, उसमें भी सभी लोग ऑलमोस्ट जो बाहर के लोग हैं वही आप देख सकते हैं। टोल प्लाज़ा के ऊपर हमारे जम्मू के एमएलएज आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है जिस दिन हमने आवाज़ उठाई तो हमारा बोरिया बिस्तरा गोल होना लाजमी है। तो इसलिए दोस्तों, ये एहसास आपको होता है या नहीं होता है, ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से सोचते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे साथ आप भी दूसरे दर्जे के शहरी हो यहाँ पर। थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। आप क्या सोचते हो? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने कमेंट्स के थ्रू अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो विचार हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो नमस्कार, थैंक यू।